गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा नाम है स्वारिका और वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद स्वारिका। आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इंग्लिश में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो इंग्लिश में मैं आपको कुछ वोकैबलरीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके एसएससी के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम्स का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। साइनोनिम्स मतलब जो पर्यायवाची होते हैं, जो जिसका मतलब एक होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। जैसे कि आपने सुना होगा ये वर्ड कि फिक्शन मूवी मुझे बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये काल्पनिक मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो आपके पास चॉइस है फैक्ट, ट्रुथ, लिटरेचर और फैंटेसी। फैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई सच्ची वो, ट्रुथ का मतलब सच, लिटरेचर का मतलब ये आपको पता है, और फैंटेसी का मतलब होता है कि कोई आपकी काल्पनिक। तो इसका आंसर होगा फैंटेसी। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही या सटीक। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो उचित उचित आपने अनुमान लगाया हो। करेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। थर्ड आता है आपका कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ कर देना। कोई एक चीज़ आपने माफ़ कर दी, तो इसमें ऑप्शन है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है कोई चीज़ अलाउ नहीं है या बैंड है। जैसे कि टोबैको खाना बैन है कहीं जगह पे, तो फॉरबिड है। फॉरगिव, तो कॉन्डोन का मतलब होता है फॉरगिव। नेक्स्ट आपको ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोक करना, रोकथाम। इम्पोज दिया हुआ है नेक्स्ट। इम्पोज का मतलब होता है कोई चीज़ ऑफिशियली फोर्स करना, या कोई रूल या कोई टैक्स या फिर कोई पनिशमेंट एक्सेट्रा, इस चीज़ों को लगाना। कोई रूल लगा देना, कोई टैक्स लगा देना, कोई पनिशमेंट लगा देना जिसको आपको मानना ही है। ओके, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड दिया है ओवरलुक करना। ओवरलुक का मतलब होता है टू फेल टू सी। कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड दे रही हूँ। जो लोग अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, जो नए नए वर्ड सीखने में जिन्हें इंटरेस्ट होता है, उनके लिए है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है टू फेल टू सी। कई बार हम बोलते हैं ना, मैं वो चीज़ समझ नहीं पाया, मैंने उस चीज़ को अनजाने में छोड़ दिया, तो ओवरलुक कर दिया, मैं वो फैक्ट देख ही नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या है, द डिटेक्टिव ओवरलुक्ड एन इम्पॉर्टेंट क्लू। मतलब डिटेक्टिव ने क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू को छोड़ दिया जिसे वो देख ही नहीं पाया। टू पे नो अटेंशन टू, ध्यान ना देना या इग्नोर कर देना। आई विल ओवरलुक द मिस्टेक दिस टाइम, मैं इस बार आपकी इस मिस्टेक को ओवरलुक करता हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा, इग्नोर करता हूँ। तो कॉन्डन का रियल जो होगा आंसर वो होता है फॉरगिव। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफे का मतलब होता है कोई आपदा। तो आपको दिया हुआ है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ोतरी करना। कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब आपको पता होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा कैलेमिटी। फिर सी है आपका प्रॉस्पेरिटी एंड डी है आपका रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ आपका आंसर है बी। 5 है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है प्राउडी, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, अपने ऊपर घमंड करना। तो यहाँ पर है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब आप सब जानते हैं, तो आंसर है एरोगेंट। सेकंड में दिया गया ऑप्शन में डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है शाय, या फिर जिसे अपनी कैपेबिलिटीज़ पे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कर सकता है लेकिन उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बोलते हैं ना। तो डिफिडेंट जो हो गया वो कॉन्फिडेंट का उल्टा हो गया। जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसका उल्टा हो जाता है डिफिडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, यू शुड नॉट बी सो डिफिडेंट अबाउट योर अचीवमेंट। तुम्हें अपने अचीवमेंट को लेके इतना ज़्यादा भी शाय या फिर इतना भी अनकॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। टेंटेटिव, डन विदाउट कॉन्फिडेंस, कोई काम किया लेकिन उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया या बहुत हेजिडेंट है। तो ही इवेंचुअली ट्राइड अ फ्यू टेंटेटिव स्टेप अराउंड हिज हॉस्पिटल रूम। डी आपका है इन्फीरियर। तो 5 का आंसर था एरोगेंट, क्योंकि कंसिडर्ड का मतलब होता है प्राउडी, घमंड करना, और दैट इज एरोगेंट। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, वाइल्डली, जिसका अनरीजनेबल होना, कोई चीज़ जो कि इलॉजिकल है, इनअप्रोप्रिएट है। तो जो एलिगेशंस थे आर पेटेंटली एब्सर्ड। एब्सर्ड मीनिंगफुल तो आंसर हो नहीं सकता, रिडिकुलस ही इसका आंसर होगा, इम्पॉर्टेंट हो नहीं सकता और रैशनल होगा नहीं। तो एब्सर्ड का आंसर होगा मीनिंगफुल। आगे आ जाते हैं। कॉर्डियल, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कॉर्डियल। कॉर्डियल का क्या मतलब होता है?
तो कॉर्डियल का मतलब होता है काफ़ी फ्रेंडली नेचर होना, कि इसका नेचर काफ़ी फ्रेंडली है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंडली। आपको ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंडली, कोल्ड। कोल्ड मतलब कि ध्यान ना देना या फिर बहुत कोल्ड बिहेवियर होना। रूड और होता है अलूफ। यहाँ मैंने अलूफ के वर्ड का मतलब बताया है। अलूफ का मतलब होता है रिमूव्ड या फिर डिस्टेंट, मतलब कि अलग अलग रहना, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली अलग रहना, या फिर जो बिहेवियर काफ़ी अनफ्रेंडली होता है। तो एग्जाम्पल है इसका, ही स्टूड अलूफ फ्रॉम वर्ल्डली सक्सेस। दुनिया की जो सक्सेस है अच्छा उनसे वो काफ़ी दूर रहता है, तो डिस्टेंस रहता है फिजिकली या इमोशनली। कॉर्डियल का यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। द बेलमैन्स कॉर्डियल ग्रीटिंग मेड मी इंस्टेंटली फॉल इन लव विद द होटल। जो बेलमैन है उसका इतना अच्छा नेचर, उसका इतना मिलनसार नेचर, उसने मुझे होटल से पहली बार में ही प्यार करा दिया। इफ़ यू ट्रीट पीपल इन अ कॉर्डियल मैनर दे विल ट्रीट यू वेल सो। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे तो वो भी आपसे अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे। 8th है आपका सम्पटुअस। सम्पटुअस का मतलब होता है लेविश, मतलब कि बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाला। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शंस हैं बीरेफ्ट। बीरेफ्ट का मतलब होता है लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना। हर रूम वॉज स्टार्क एंड बीरेफ्ट ऑफ कलर। उसका रूम स्टार्क है और कमी है कलर की। स्टिंजी का मतलब होता है मीन या अनजेनरस, कि काफ़ी मतलबी जैसा होना। हिज बॉस इज स्टिंजी एंड आइडल। मीगर का मतलब होता है कमी होना, या तो क्वांटिटी में या क्वालिटी में। तो यहाँ पे आंसर है, एग्जाम्पल है, दे वर फोर्स्ड टू सप्लीमेंट देयर मीगर सैलरी। उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जो कम सैलरी है उसको भी वो सप्लीमेंट करें। 4th है ऑपुलेंट। तो ऑपुलेंट का मतलब भी होता है लेविश। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है आपका व्रेंच। व्रेंच का मतलब होता है टू पुल और ट्विस्ट विथ सडन शार्प फोर्स, किसी चीज़ को खींचना। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं होगा। बी सप्लाई, सप्लाई भी नहीं होगा। सी रेस्ट, रेस्ट भी नहीं होगा। डी होता है डेटर। डेटर का मतलब होता है डिस्करेज करना। तो इस तरीके का मतलब यही हुआ कि आप खींच रहे हैं किसी चीज़ को। तो व्रेंच का मतलब ये होता है किसी चीज़ को पुल करना, मतलब आप रोक रहे हैं किसी चीज़ को आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डेटर। डेटर का मतलब क्या है कि डिस्करेज कर रहे हैं आपको। हाई प्राइजेस आर डेटरिंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल फ्रॉम बाइंग हाउसेज। जितने ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं वो रोक रहे हैं या डिस्करेज करते हैं बहुत से यंग लोगों को कि वो घर खरीद पाएँ। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, डिस्पाइज, जिसका मतलब होता है घृणा। एडमायर का मतलब प्रशंसा होता है। एडोर का मतलब भी प्रशंसा हुआ। अप्रूव करना। और डी होता है एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है इंस्पायरिंग, डिस्कस, घृणा को फैलाना, रिपुग्नेंट। एग्जाम्पल है रेसिज्म वॉज एबहॉरेंट टू ऑल अस। तो रेसिज्म क्या है, हमारे लिए घृणा की चीज़ है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।